वफा लाजिम तो नहीं। फाते के इन महंगे और कीमती तोहफों के आगे मेरा ये छोटा सा फूल क्या वैल्यू रखता है? बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आप ये ना सोचते तो ज्यादा बेहतर होता। वैसे आप जो भी काम करते हैं उसमें जान डाल देते हैं। जो भी काम करता हूँ अपने दिल से करता हूँ, इसलिए मैं हमेशा कामयाब होता हूँ। नाकाम नहीं होता मैं कभी भी। तुम सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी, शायद नई जगह है इसलिए। हाँ शायद, लेकिन यहाँ आती जाती रहोगी ना तो आदत पड़ जाएगी। आशिर, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, प्लीज मुझे घर ले जाएं, प्लीज। अच्छा देखिए, किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं। सारा अगर यहाँ रुकना नहीं चाहती तो मैं उसे साथ ले जाता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? रिलैक्स भी कर रहे हो? पता नहीं, जब भी तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश करते कुछ न कुछ हो जाता है। मेरे यकीन करो, मैं चाहता नहीं कि तुम खौफज़दा हो मेरे से। मेरे यकीन करो। आप यहाँ क्यों आए? चले जाए यहाँ से। सुनो, मेरी तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मैं अच्छी तरह जान गई हूँ आपको और आपकी असलियत को। अच्छा, तुम रात वाली बात से खफा हो ना? शर्म आनी चाहिए आपको। क्यों शर्म क्यों नहीं चाहिए? क्या इसमें मैंने क्या किया? मैंने अपनी सिर्फ फीलिंग्स का इजहार किया है ना, इसमें कौन सी बुरी बात है? इंसान करता ही अपनी फीलिंग्स का इजहार, और मैंने किया है। सारा देखो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, हमेशा से चाहता हूँ, बहुत ज्यादा, बेइंतहा। अचर के तुम्हारी जिंदगी में आने से बहुत पहले से मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन आज तक मैं तुम्हें कह ना सका। लेकिन आज मैंने कह दिया। बहुत बुरे इंसान है। मैं आशिर को सब कुछ बता दूंगी और वो खुद ही निपट लेंगे आपसे। ये गलती कभी ना करना। मेरी मोहब्बत अंधी है, इसकी शिद्दत का एहसास नहीं है तुम्हें। आप जाते हैं यहाँ से या मैं शोर करूं? प्लीज जाए यहाँ से। क्या हो गया सारा? मूड ठीक कर लो यार। वैसे भी जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। हमारी वजह से सबका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैं भी अलग नाराज होगी, और अम्मी का तो तुम्हें पता ही है। आपने अच्छा किया आप आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं, बस। खैर ये बातें दोबारा जाके मैं शुरू कर दूंगा। फाते ने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया था, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या सोचेगा कि हमने जरा भी ख्याल नहीं किया? कोई क्या सोचेगा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, और मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। आशिर प्लीज। एक तो तुम्हारा भी समझ नहीं आता। तुम जानती हो कि तुम्हारी नाराजगी से मैं कितना परेशान हो जाता हूँ, और सिर्फ तुम्हारी वजह से आधी रात को वहां पे पहुंचा था मैं। आशिर, मैं आपको आइंदा कभी नाराज नहीं करूंगी, बस आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा।
खुदा करे कि बाकियों का मूड भी ठीक रहे। अच्छी तरह जान गई हूं आपको और आपकी असलियत को। शर्म आनी चाहिए आपको। बहुत बुरे इंसान है आप। सच कहते हैं कमजरफू को ज्यादा इज्जत दी जाए तो वो मुंह को आते हैं। ज्यादा इज्जत तो उन्हें रास ही नहीं आती। आज जो कुछ तुमने किया है ना, उससे तो साफ साबित हो गया है कि न तुम्हें रिश्तों के तकद्दुस का पास है और न हमारी इज्जत का ख्याल। आंटी आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस, मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। आशिर को तो आज तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से अपने काबू में किया हुआ है, लेकिन एक बात याद रखना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तुम देखना आगे तुम्हारे साथ क्या होता है। सारा, सारा आ जाओ यार। सारा भाभी नाश्ता कमरे में लेके जा रही हैं आप? हाँ, आशिर ने मंगवाया है। उनको ऑफिस के लिए देर हो रही है इसलिए। ओह, तो फिर तो जल्दी कीजिए, ले जाइए नाश्ता, उन्हें देर हो जाएगी ना। ध्यान से। सारा, वो नाश्ता करो, क्योंकि मैं जानता हूं मैं ऑफिस चले जाऊंगा ना, तुम पूरा दिन यूं ही गुजार दोगे बगैर कुछ खाए। आ जाओ। नहीं, मैं तो घर पर ही हूँ। आप नाश्ता कर ले, मैं बाद में खा लूंगी। अम्मी फिलहाल नाराज थी, इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि नाश्ता लेकर रूम में आ जाओ, ताकि मैं खुद तुम्हें नाश्ता करवाऊं और फिर आराम से ऑफिस। तो आ जाओ प्लीज। सारा, अगर अम्मी कुछ कहें तो बुरा मत मनाना। वक्ती नाराजगी है, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। और रहा फातेह का, तो तुम फिक्र मत करो, मैं माजरत कर चुका हूं उससे कि सारा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं उसे वापस ले आया, रुक नहीं सकी। आप मुझे कुछ दिनों के लिए मेरी अम्मी के घर छोड़ा है।
कुछ दिन तो मुश्किल होगा सारा। हाँ, लेकिन तुम 1-2 दिन के लिए जा सकती हो। मैं तुम्हें कल छोड़ दूंगा। मैंने कहा सारा भाभी से कि आप नीचे आ जाइए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ टेबल पे, सब मिलके नाश्ता करेंगे। उन्होंने कहा नहीं हाला, हम ऊपर ही नाश्ता करेंगे, तुम हमारा नाश्ता कमरे में ले आओ। हद होती है किसी बात की। इस लड़की ने बहुत तेजी से पढ़ निकालने शुरू कर दिए। कुछ ना कुछ करना होगा इसका, वरना वो बहुत जल्द मेरे बेटे को यहाँ से लेकर दूर चली जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। पसंद की शादियों में तो ऐसा ही होता है खाला। अब आशिर भाई सारा भाभी को मना तो नहीं कर सकते ना। अब उनकी अहमियत सबसे ज्यादा है उनके लिए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सारा के रवैये पे तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अजीब लड़की है, मैंने कहा भी था उसे सर पर मत चढ़ाओ। कितनी बदतमीजी की उसने, और आप इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दिया उसे जो कभी उसने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। मैंने तो सोच लिया वो गिफ्ट मैं उससे वापस ले लूंगी। Just shut up. तुम इतना क्यों बोलती हो? मैं यहाँ जरा एंजॉय करने आया हूँ। I want to have a good time. Just shut up, okay? फातिह, किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तंग आ जाता हूँ तुम्हारी इन बातों से। हर वक्त मेरे सर पे मुसल्लत होने की कोशिश मत करो। और ये जो प्रेजेंट है ना, ये मैं सारा के लिए लाया हूँ। खबरदार जो तुम इससे वापस ले, समझी तुम? सारा भाभी, आपके कपड़े कितने खूबसूरत हैं। ऐसे तो महविश बाजी के पास भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है, महविश भी अच्छे कपड़े पहनती है, चॉइस अच्छी है उसकी। चॉइस को तो रहने दें आप, बस पैसा बहुत है तो महंगे महंगे कपड़े खरीद लेती है। ये वाला सूट कितना प्यारा है और है भी मेरे साइज का। काश मैं भी ऐसे कपड़े बनवा पाती। सारा भाभी, कितने का है ये? मुझे नहीं मालूम, ये तो आशिर ने मुझे लेकर दिया है, अभी तक पहना भी नहीं है। सोच रही हूँ कल अम्मी की तरफ पहनकर चली जाऊं। लगता है तुम्हें ये बहुत पसंद आया है। ऐसा करो, इसे तुम अपने पास रखो, तुम पहनो या मैं, बात तो एक ही है। सच्ची? तुम्हें ये भी बहुत पसंद आया था ना? ये लो। ये वाला भी? थैंक यू सारा भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे ले सकती हो।
काश मैं भी ऐसे कपड़े बनवा पाती। सारा भाभी कितने का है ये? मुझे नहीं मालूम, ये तो आश्रय ने मुझे लेकर दिया है, अभी तक पहना भी नहीं। जब से फार्म हाउस से वापस आए महविश ने फोन ही नहीं किया और न ही मेरा फोन उठा रही है। मुझे तो लगता है वो सख्त नाराज है हमसे। हमें हो सकता है वो बिजी हो, और वैसे भी इतनी छोटी सी बात का क्यों बुरा मनाएगी वो? छोटी सी बात? ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी, लेकिन महविश के लिए छोटी सी बात नहीं है। अरे इतनी प्यार मोहब्बत से उन्होंने दावत की थी हमारी फार्म हाउस पे, उसको ठुकरा कर चले आना कोई छोटी सी बात है? अगर ऐसा है तो मैं एक बार फिर माफी मांग लूंगा उन दोनों से। अरे तुम क्यों माफी मांगोगे? माफी तो सारा को मांगनी चाहिए। सारा की वजह से वो दोनों नाराज हुए हमसे। सारा? ठीक है, सारा भी माफी मांग ली। जब जाके खाना लगा, मुझे भूख लगी है। सारा दिन सारे घर का काम तो हाला करती है, सुबह से लेकर काम में लगी रहती है। और ये सारा, इसकी तो जब मर्जी होती है काम करने के लिए उठती है, वरना बैठी रहती है। ये अभी भी तुम्हें दिखाने के लिए उठ के गई है। अम्मी प्लीज। क्या तुम मुझे रोकते रहते हो? बस बस, तो महविश की वजह से मैं परेशान हुई हूँ। जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू? मैं मानता हूं कि तुमने कोई गलती की नहीं है, लेकिन महविश और अम्मी को मुतमईन करने के लिए माफी मांग लेने में हर्ज क्या है? कौन सी बड़ी बात है? इतनी छोटी बात भी नहीं है आशा, मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ। तुम वहां अकेली थी इसीलिए डर गई, ऊपर से वहां पे मौसम भी तो खराब हो गया था ना। खराब मौसम से डर नहीं लगता। अगर आप उस रात नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर वही बात, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। अक्सर खुली और गैर आबाद जगहों पे हवाई चीजों का बसेरा होता है, और तुमने भी शायद वही देखा है। सारा, मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम्हारे दिल के हर खौफ को हटा दूंगा। ये निकाह जो है ना, शरई मिलाप का नाम नहीं है। ये एक एहतनामा है बीवी की हिफाजत का, उसके जज्बात के एहतराम का, उसके हक का। और मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा हमेशा, फिक्र है तुम्हारी मुझे। कभी भी किसी को भी तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा, वादा करता हूं। ये दौलत, ये शान और शौकत कुछ भी तो उसे मुतासिर ना कर सकी। उसकी नजर में कोई अहमियत नहीं है, ना इन चीजों की और ना मेरी। मुझे यकीन नहीं आता फातिह कि दुनिया में कोई भी लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर सकती है।
मेरे ख्याल से अगर तुम दूसरी शादी करना चाहो, कोई भी लड़की तुमसे शादी कर सकती है। इसने मुझे ठुकराया जहांगीर। अगर मैं उससे इतनी मोहब्बत ना करता, कभी भी उसका ये रवैया बर्दाश्त न करता मैं। ओ भाई, कुछ भी नहीं है। तुमने उस लड़की को अपने हवास पे तारे कर लिया। ये लड़कियां इस किस्म की हरकतें करती रहती हैं जब इनको इंपॉर्टेंस दो। मेरी मानोगे कि कुछ अरसे के लिए उसको इग्नोर कर दो, फिर देखना खुद तुम्हारे पीछे चल कर आएगी वो। हमारा अंदाजा बिल्कुल गलत है सारा के बारे में। उन लड़कियों में से नहीं है, बड़ी मुख्तलिफ है। सारा? वो लड़की जो पहले ऑफिस में काम करती थी? सारा? क्या हुआ फातिह, क्या ढूंढ रहे हो? अरे गुस्से में क्यों, परेशान क्यों, खैरियत तो है ना? हाँ, वो फाइल ढूंढ रहा था, वो नहीं मिल रही मुझे फाइल। एक फाइल के लिए इतना परेशान हो रहे हो? कहा ना तुम्हें कुछ नहीं है, तुम एक बात के पीछे पड़ जाती हो। तुम्हारी बीवी हो फातिह, फिक्र करती हूँ तुम्हारी, कुछ गलत है इसमें? वैसे मैं नोट कर रही हूँ कि तुम मुझसे दूर रहने लगी जब से सारा और आशिक की शादी हुई उसके बाद से। वो कैसे? अपनी मर्जी हर बात में करते, मुझसे बात करना तो दूर डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझते। देखो, मैं हमेशा अपनी मनमानी करता हूँ, अपनी मर्जी करता हूँ, लेकिन तुम्हारी भी ख्वाहिशात का मैंने पूरा ख्याल रखा है। लेकिन अब नहीं करते। पहले मेरी हर ख्वाहिश का एहतराम करते थे तुम, अब तुमने सारा को दावत दी, उसमें भी नहीं पूछा मुझसे, और तो और उस जैसा सेट लेने से भी मना कर दिया। तो भाई तुम कोई और सेट ले लो, जिद क्यों कर रही हो? मुझे वो सेट अच्छा लगता है। लेकिन वो तुम्हें नहीं मिल सकता। क्यों? इसलिए कि तुम सारा नहीं हो। एक तो आप अखबार की जान नहीं छोड़ते। अखबार में जान होती? आपसे तो बात करना ही बेकार है। मानी, ये कहाँ रह गया? मानी बेटा जल्दी कर लो, बहन इंतजार कर रही होगी। आ रहा हूँ मम्मी। बेटा वो इंतजार कर रही होगी। अच्छा सुनो, रास्ते में से ना उसके लिए कुछ लेते हुए जाना। अभी मैं रास्ते से जाते हुए केक ले लूंगा। और कोई हुक्म? वहां जाके कोई गलत उल्टी सीधी बात नहीं करनी, समझे तुम? बस सलाम दुआ से ज्यादा किसी से कोई बात मत करना। क्या हो गया अम्मी, कोई किसी के घर जाता थोड़ी देर तो बैठता है ना, और अगर जरा सी बात भी कर ली तो इसमें क्या हर्ज है? आप भी फजूल में चढ़ जाती हैं। बेटा तुमसे जितना कहा जाए ना उतना किया करो, आगे से बहस मत किया करो। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा। मानी देखो, वहाँ हमारा रिश्ता इस तरह का है कि वहाँ एहतियात करनी पड़ती है। वो लोग जरा सी बात कभी बुरा मना सकते हैं, कोई और मतलब ले सकते हैं, तो एहतियात अच्छी होती है। अब मैं सब समझता हूँ, लेकिन आप लोग भी तो जानते हैं आशिर भाई के घर वाले कितने अच्छे लोग हैं। बिल्कुल, बड़े अच्छे लोग हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम्हें जो कहा है बस वही करो। जाओ, तुम्हारी बहन इंतजार कर रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, जाओ जाओ। माशाल्लाह मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। आपने देखा इसके फैशन? हमारा बेटा जवान हो गया है, अब इसकी फिक्र करो। फिक्र तो करनी पड़ेगी।
पढ़ाई तो मुकम्मल कर ले पहले। तो पढ़ाई भी होती रहेगी, पहले घर की रौनक तो देखो ना। सना, सना। जी बेगम साहिबा। फाते कहाँ है? जी साहब तो चले गए, वो रात देर से आए थे, सीधे गेस्ट रूम में ही चले गए थे, फिर नाश्ता भी वहीं मंगवाया था। हाँ, तुम जाओ। भाई तुम कोई और सेट ले लो, जिद क्यों कर रही हो? मुझे वो सेट अच्छा लगता है। लेकिन वो तुम्हें नहीं मिल सकता। क्यों? इसलिए कि तुम सारा नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए। जी। चलिए बैठिए। आप इंतजार कीजिए, मैं सारा भाभी को बताती हूँ क्या पाए। इतनी भी जल्दी क्या है, आप थोड़ी देर तो बैठे, बाद में बता दीजिएगा। मुझसे क्या बात करनी है आपको? वैसे मुझे लगता है कि आपको लड़कियों के साथ फ्री होने का बहुत शौक है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। अगर आपको बुरा लगा तो हम सॉरी। अच्छा, आप कहिए, आपको मुझसे क्या खास बात करनी है? खास तो नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छी हैं, बहुत मासूम। आप जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं तो बहुत आम सी लड़की हूँ जो दूसरों के टुकड़ों पे पलती है, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं। ऐसे ना बोलें आप, आपकी बहुत वैल्यू है। और ये बात आप वक्त के साथ साथ जान लेंगी। प्लीज ऐसे मत रोएं। क्या हो रहा है यहाँ? खाला। खाला? बस करो। क्या हो गया? क्या कहा है तुमने हाला से? क्या कहा है जो इस तरह रो रही है?
सच सच बताओ कि यहाँ क्या हो रहा था। आंटी मैंने कुछ नहीं कहा इसे। हाला बताओ तुम प्लीज। चुप करो बेशरम आवारा लड़के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में आके हालत से कोई ऐसी ऐसी बात करो। अरे हम इज्जतदार लोग हैं, अदब आदाब है हमारे यहाँ। तुम लोगों के यहाँ होती हो कि बेशर्मी और बेआई। आंटी आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाला बताओ प्लीज। अरे हाला क्या बताएगी, वो तो मुझे पहले ही बता चुकी है कि तुम उसे परेशान करते रहते हो। ये तो मैंने जब से काम लिया हुआ था, रिश्तेदारी आड़े आ गई थी, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ देती मैं। क्या हुआ है आंटी? सारा ले जाओ अपने भाई को और उसे समझा दो कि यहाँ आइंदा कदम रखने की कोशिश न करे। इज्जतदार लोग हैं हम, तुम लोगों की तरह नहीं है। ख्याल रखना इस बात का। मानी हुआ क्या है? सारा मेरी बात का यकीन करो, आंटी को गलत फहमी हुई है कोई, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे झूठ बोल रहा है, झूठा है तुम्हारा भाई। ले जाओ उसे यहाँ से। और क्या समझाए तुम लोगों ने, क्या समझाए मेरी भांजी को? बेसहारा है, इसका कोई सहारा नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अगर इसकी तरफ किसी ने भी आंख उठाई ना तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगी। जाओ दफा यहाँ से, जाओ अपनी मनहूस शक्ल दूर करो, बदतमीज कहीं का। जाओ यहाँ से। बस करो, बस करो, बस बस बस, कुछ भी नहीं। चलो, मैं हूं ना, मैं हूं, बस। सारा यकीन करो मेरा कोई कसूर नहीं, सिर्फ उसको तसल्ली दी थी जब उसने कहा कि वो। बस करो मानी, जब मैंने तुम्हें कहा था कि बाहर रुको, क्या जरूरत थी अंदर आने की? अम्मी ने कहा था कि केक लेके घर चले जाना। बाहर में गया थे, यानी आशिफ क्या सोचेंगे अब? सॉरी, मगर हाला चाहती तो बात क्लियर कर सकती थी। तो पहले ही बेचारी नफीसा आंटी के सामने कुछ नहीं बोलती, क्या बोलती वो उनके सामने अब? मगर मुझे ऐसा नहीं लगा। हाँ प्लीज घर जाके अम्मी अब्बू के सामने कुछ मत बोलना। हाशिर आएंगे तो वो खुद बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ये इतनी देर क्यों लगा दी तुम लोगों ने? और मानी, जबकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाया भी था कि वहां ज्यादा देर नहीं रुकना, कोई बात नहीं करनी, फिर भी तुम वहां रुके क्यों? पापा मैं सिर्फ कुछ देर के लिए रुका था और कोई बात भी नहीं है। बेशरम, झूठ भी बोलता है। पता है वो नफीसा ने फोन पर कितना जलील किया हमें, क्या कुछ नहीं कहा उसने हमारे बारे में, हमारे खानदान के बारे में, हमारी शराफत के बारे में। मिट्टी में मिला दी उसने हमारी इज्जत, मिट्टी में मिला दी उस औरत ने, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। बाबा आप जानते ही ऐसा नहीं है, इसने कुछ नहीं किया। आप तो इसे अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों नहीं है ऐसा? इसने ये भी नहीं सोचा कि वो तुम्हारा ससुराल है, घर है इसकी बहन का। चलो तो वो हो जा।
हो गया आपको? कोई जवान बेटे पर भी हाथ उठाता है? तुम खामोश रहो। मेरी इज्जत का सवाल है, और मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुम्हारे बेटे ने, खाक में मिला दी। नफीसा बेगम बहुत फसादी औरत है, इतना तो मैं जान गई हूँ। मैं जाकर बात करता हूँ सारा से इस बारे। नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। सारा खुद गई है, खुद ही वापस आएगी। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, कब आएंगे आप? ऑफिस में बिजी था मैं, बहुत सारा काम। और वैसे भी क्या? बात मुकम्मल करें। मानी ने जो हरकत की है ना सारा, उसके बाद मेरा तुम्हारा घर आना बनता नहीं। जब से सारा आई है, सिवाय मसलों के है क्या? फातिह का रवैया बहुत अजीब होता जा रहा है अम्मी। दूर तो वो पहले ही थे, अब तो लगता है मुझसे नफरत करने लगे हैं। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं।